students, today our topic is find median pi graphically method. अभी हमने इस चैप्टर में आपको ये समझाया है कि आपको मीन कैसे निकालना, मॉड कैसे निकालना और मीडियन कैसे निकालना। आपको सभी के फॉर्मूले और सभी के क्वेश्चंस करवा देंगे लास्ट वीडियोस में। अब आप देखिएगा कि हमें मीन जो मीडियन है वो बाय ग्राफिकली मेथड से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब आप उसके लिए क्वेश्चंस देखिएगा कि आपका एक ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये आपको गिवन है 100 से 120, 120, 140, 140, 160 और 200 तक, और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है 12, 14, 8, 6, 10। अब आप देखिएगा आपको लेस देन टाइप ऑजी बनाना होता है और मोर देन टाइप बनाना होगा, और किसी क्वेश्चन में आपको दोनों एक ही क्वेश्चंस में बनाने होंगे, मोर देन और लेस देन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा इसमें कि हमें एक तो हम लेस देन टाइप ऑजी बताएंगे, एक मोर देन टाइप बताएंगे, और एक में आपका दोनों जिसमें लेस देन एंड मोर देन दोनों को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करने होंगे, उससे भी हम मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हम सबसे पहले लेस देन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको समझने के लिए आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत डायरेक्ट समझा रहे हैं। अगर आपको जो एक ऑब्जेक्ट है लेस देन टाइप है, तो इसके लिए आप किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आपको x और y के पॉइंट्स चाहिए, तभी आप कभी भी ग्राफ को बना सकते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, मींस पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके पॉइंट निकालने के लिए एक सिंपल होता है कि लेस देन टाइप अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसकी जो पॉइंट्स बनेंगे वो होते हैं अपर लिमिट कॉमा CF। बस इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि अब आपको जैसे f आपको गिवन है 12, 14, 8, 6 एंड 10, इसका टोटल भी आपको 50 गिवन है। तो आप देखिएगा कि इसमें अपर लिमिट के साथ CF बनेगा, क्योंकि 100 से 120 के बीच में आपको मोर लेस देन टाइप का है, इसका मतलब 120 से नीचे के आपके नंबर्स इसके अंदर आएंगे। तो इसमें देखिएगा मींस 190 तक इसमें आ जाएगा। तो आपको इसकी CF कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। जो हम जनरल CF निकालते थे पिछले क्वेश्चंस में, उसी टाइप से हम इसमें भी CF निकालेंगे। तो देखिए 12 आएगा, इसका डायरेक्ट इन दोनों का प्लस आ जाएगा 26, आपका इसका प्लस हो जाएगा 34, इन दोनों का प्लस हो जाएगा 40, और इसका प्लस हो जाएगा 50। इसका टोटल भी आपको 50 गिवन है और आपको ये भी 50 लास्ट आ गया, तो इसका मतलब हमारी CF ठीक है। तो n आपको गिवन है 50। तो अब आप देखिएगा इसमें अब n आपको 50 गिवन था और ये भी आपको आ गया 50। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अब हमें पॉइंट निकालने हैं और हम पॉइंट को कैसे, तो इसके लिए आप देखोगे हमने आपको बताया टाइप अगर आपको है तो अपर लिमिट के साथ CF के पॉइंट बनते हैं। तो देखेंगे आप पॉइंट्स आपके बनेंगे, फर्स्ट अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट कितनी है 120 और इसका CF कितना है 12, फर्स्ट पॉइंट बन गया। दूसरा आपका 140, इसकी CF कितनी है 26। इसके बाद आप देखिए 160, इसकी CF कितनी है 34। इसके बाद है 180 अपर लिमिट इसका 40, और आपका फिर 200, इसकी CF है 50। अब आपके सभी पॉइंट्स आपको पता हो गए। अब इनको आपको एक ग्राफ पर ड्रॉ करना है। इसमें ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए ये 0 हो गया, ये x एक्सिस पॉजिटिव ले लिया क्योंकि ऑल वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है। तो x एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज आएंगी, जो फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू जो है आपकी फर्स्ट वाली होती है x एक्सिस की और दूसरी होती है y एक्सिस की। इट मींस ये हमारा एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट्स होते हैं सेकंड वैल्यू। अब आप देखेंगे कि हमें जब x एक्सिस पे 120, 140, 160, 180 और 200 लाना है,
तो हम इसमें हमारी स्टार्टिंग 120 से है, तो हम इसमें जो है बहुत छोटे छोटे मार्क्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम यहाँ पर जिग जैग का एक साइन लगा देंगे। तो हमें सबसे पहला नंबर 120 चाहिए, तो हम 120, 140, 160, 180 और 200 ये हमारी जरूरत है, और हम अगर चाहे तो एक नंबर और भी लिख सकते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखेंगे कि जो y एक्सिस की वैल्यू है वो हमारी इस तरह से है, तो हम इस पे हमने लिया है 10 mm इज इक्वल टू 20, मतलब 20 हमने 10 मिलीमीटर को 20 के इक्वल हमने लिया, तो हमारा 20 का गैप है। इस पर हमारा 10, हम देखिए सबसे पहली वैल्यू 10 का गैप लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और चाहे तो एक वैल्यू और भी लिख सकते हैं 60। अब आप देखेंगे हमने इस पर क्या वैल्यू ली है, 10 mm इज इक्वल टू 10, हमने इस पर 10 mm इज इक्वल टू 10 लिया, इस पर 10 mm इज इक्वल टू 20 लिया। अब आप देखेंगे इसके पॉइंट्स को शो करना, 120, 12, 120 हो गया, 12 मींस इस पे एक कॉलम हमारा, दो कॉलम और आगे बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद 140, 26, 140 के बाद 26 आपका यहां से आएगा, जब आप एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसके बाद 160 से 34, 160 से 34 यहां पे आ जाएगा आपका। इसके बाद 180 से 40, 180 से 40 यहां पे आएगा। इसके बाद 200 से 50 यहां पे आ जाएगा। ये आपकी 200 इस पे और 50 इस पर, तो 50 इसके सामने आ गया। अब आप देखिएगा ये वो सारे पॉइंट्स को एक फ्री हैंड से आपको मिलाना है, इसमें आपको कोई भी स्केल का यूज नहीं करना। अब आप देखेंगे अगर आपको सपोज दैट इसमें फाइंड द मीडियन होता तो आप कैसे निकालते, क्योंकि इसमें हम आपको क्वेश्चन वाइज नहीं करवा रहे हैं, हमारा टारगेट है कि आप मेथड सीखिए जिससे कि आप क्वेश्चन कितने भी कर सकते हो। तो मेथड में देखिए अगर सपोज दैट इसी में फाइंड कर देता कि फाइंड द मीडियन, तो मीडियन के लिए क्या होता, एन, मीडियन अगर हमें निकालना होता तो n/2 मींस 50/2 इज इक्वल टू 25। अब हमने क्या किया, 25 हमारा कहां से आएगा, इस पे आता, यहां से हम आपको एक डायरेक्ट इस तरह से मिलाते, लाइन ड्रॉ करते और इसके जस्ट नीचे टर्न कर जाते, इसके थोड़े से हमारा जो है हम 25, जैसे सपोज दैट हमारी वैल्यूज आएगी 25 और हमें इसकी वैल्यू कितनी आई 25 है, हमारी वैल्यू है 26, तो थोड़ी सी हमारा ये पॉइंट इस तरह से आएगा और यहां से हम टर्न कर जाएंगे, तो ये जो मीडियन बनेगा, ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा मीडियन होगा, इसको हम बोलेंगे मीडियन। तो एग्जैक्ट जब आप बनाएंगे तो मीडियन इज इक्वल टू बनेगा 139 के अप्रॉक्स। ये हमने n निकाला, n/2 किया, 25 आ गया, 25 बाई एक्सिस से लिया, बाई एक्सिस से जहां जिस पॉइंट पे टकराना यहां पे टच किया वहीं से टर्न कर जाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगा उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो एप्रोक्स हमने निकाला है कि लगभग 139 के एप्रोक्स आप हमारा मीडियन आएगा। ओके, अब आपको हम एक क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिवन प्रोडक्शन yield per hectare and weight of the 100 farms of a village। तो आपको ये एक टेबल दे रखी है 50 से 55 और 55 से 60, और आपको ये एफ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब उसने ये जो चेंज है वो ये चेंज है कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओरिजिन। आपको इसमें मोर देन टाइप का बनाना है। अब आपको लेस देन टाइप का क्वेश्चन हो गया, मोर देन टाइप के में एक आपको मोर देन टाइप
उसके पॉइंट्स आपको कैसे निकालने हैं, लोअर लिमिट कॉमा CF। बस आपको थोड़ा सा फर्क निकालना देखना है, उसमें आपकी अपर लिमिट CF था, इसमें लोअर मोर देन टाइप में लोअर लिमिट और कॉमा CF। अब CF इसका निकालने का थोड़ा सा फर्क है, आप देखिएगा उसमें CF आपको डायरेक्ट आप इसको प्लस करके यह डायरेक्ट लिखते थे और उसका प्लस यहां करके लिखते थे। अब इसका CF में क्या है, इसका टोटल है 100, ये आपको गिवन भी है, तो आप 100 को यहां पर लिखेंगे। इसके बाद 100 में से 2 को माइनस करिए, 98 आ गया। 98 में से 8 को माइनस करिए, 90 आ जाएगा। 90 में से 12 को माइनस करिए, 78 आ गया। 78 में से 24 को माइनस करिए, 54 हो गया। और 54 में से 38 को माइनस करिए, 16 हो गया। अब आप देखेंगे CF को इसमें कैसे निकाला गया कि आपको टोटल F का टोटल टॉप पे लिखा, उसके बाद इसको इसमें से माइनस किया, 98 में से 8 को माइनस किया, 90 में से 12 को माइनस किया, 78। इस तरह से आपने इसको CF को निकाल दिया। अब आपको पॉइंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 50, और इसका CF कितना 100, दूसरा है इसकी CF 55, इसकी लोअर लिमिट, और ये 98, इसके बाद इस 60 के बाद इसका 90, और इसके बाद है नेक्स्ट 65, और इसका CF 78, और इसके बाद 70 का 54, और 75 का आपको आएगा 16। ये आपके पॉइंट आ गए। अब आपको इनको पॉइंट को एक ग्राफ पे प्लॉट करना है, और वहां से आपको ये बन जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आप देखिएगा, आपको एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू लेनी है, 50, 55, 60, 65, 70, 75। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 5 का डिफरेंस लीजिए, और जो मुझे वैल्यूज नहीं फाइंड जरूरी है, अब मुझे 50 से पहले की कोई वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ 50 से स्टार्ट करेंगे। 50, 55, 60, 65, 70, 75, और एक आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, 80 तक भी लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब आप देखेंगे जो मुझे CF है उसमें हमारी क्या वैल्यूज है, 16, 54, ये आपकी वैल्यूज है। तो यहां आप ले लीजिए 10 का गैप, तो इस जैसे यहां पे आपने लिया 10 mm इज इक्वल टू 5। तो अब आप इसमें देखेंगे कि आप इसमें 10, क्योंकि आपको 10 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 आपकी यहां तक आ गई। अब आप देखेंगे इस पर आपने क्या लिया, 10 mm इज इक्वल टू 10, एक कोण की वैल्यू 1 के बराबर है। अब आप देखिएगा इसमें हमें 50 और 100 को शो करना है, तो सबसे पहले 50 एक्स एक्सिस पे आया और 100 यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल इसके सामने, ये पॉइंट बन गया आपका। दूसरा है 55, 98, 55 के सामने आप चलिएगा 98, मींस 100 से 2 कॉलम्स कम, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद 60, 90, 60 के बाद आप 90 पे आएंगे, बिल्कुल आपका नीचे सीधे आ जाएगा। फिर आपका 65, 78, 65 के नीचे आप आएंगे 78, मींस 80 से 2 कॉलम कम। इसके बाद है 54, 70 से 54 आपका बनेगा 50 के बाद 4 कॉलम और आप एक्स काउंट कर लेंगे। इस नेक्स्ट है 70 से 16, 75 से 16, तो आपका यहां से बनेगा 10 से थोड़ा सा और 6 कॉलम काउंट कर लीजिए, ये आपके आ गए। अब आप देखेंगे कि 70 से 54 हो गया, इसमें आपकी ये इस तरह से आपके पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को आप एक फ्री हैंड से टाइप का आपका बनेगा और आप इनको ज्वाइन करा दीजिए, ये ज्वाइन करा दिया। अब आप देखेंगे कि आपका मोर देन टाइपोलॉजी बन गया। इस वजह में अगर फाइंड द मीन और यहां पे लिखा होता
फाइंड द मीडियन। तो आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन के लिए हमारा n इज इक्वल टू कितना था, n/2 करिए, कितना करेंगे, n/2। इट मींस 100/2 इज इक्वल टू 50। अब आप देखेंगे 50 ये हमारा डायरेक्ट, हम इससे इसको टच ले जाएंगे क्योंकि हमारा ये 65 के सामने का कॉलम है, सॉरी इसमें देखो 65 के सामने का कॉलम 78 था, 78 यहां आ गया, और इसके बाद 70 के सामने 54 था, 54 ये आ गया। अब आप देखेंगे कि हमारा यहां से हम जैसे ही इसको नीचे टर्न करेंगे, जिस पॉइंट पर ये हमारी वैल्यू टच करेगी, सपोज दैट मेरी वैल्यू को यहां टच हुआ, तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, मीडियन। क्या बन जाएगा, मीडियन। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो बनेगी मीडियन। तो अब आप जब ग्राफ एग्जैक्टली बनाएंगे तो आपको इसकी पॉइंट की वैल्यू क्लियर कट पता हो जाएगी और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका आता है लास्ट, कि जिसमें आपको ए लेस देन और मोर देन दोनों ऑब्जेक्ट दिए गए हों, उनको भी सेम पॉइंट से निकाल करके बनाने होते हैं, और वो जहां पर बोथ ऑब्जेक्ट्स इंटरसेक्ट कर वही हमारी वैल्यू, वहां से हम मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट में, ओके नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए गिवन है कि ड्रॉ ए लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन डेटा, फाइंड द मीडियन। अब आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। इसमें देखिएगा आपको मोर देन और लेस देन दोनों गिवन है, तो आपको एक ही ग्राफ पर दोनों को शो करना होगा और उससे फाइंड आउट करना होगा कि मीडियन क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आप देखिएगा इस टेबल से आप अलग टेबल 2 बनाइएगा, दोनों से अलग अलग पॉइंट आएंगे, जिससे कि आपको प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक टेबल, ये टेबल नोट कर ली, और हमने लेस देन टाइप पर लिया। लेस देन टाइप के लिए क्या होगा, अपर लिमिट और कॉमा CF, ये पॉइंट्स बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसका CF लो, जो लेस देन टाइप का होता है इसका CF नॉर्मल होता है, जैसे हमारा 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35, ये हमारा CF बन गया। तो इसके हमारे पॉइंट्स बनेंगे अपर लिमिट के साथ, लेस देन है तो अपर लिमिट के साथ बनेंगे। तो देखिए 4D और इसकी CF है 3, दूसरा नेक्स्ट है 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32 और 52, 35। इसके ऊपर इसकी लिमिट CF कितनी है, 35। अब आपको इसके पॉइंट फाइंड आउट हो गए। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपका मैंने जो है आपका मोर देन टाइप के लिए भी एक टेबल बनाई, और इसमें क्या लिखा, इंटरवल लिख दिया और फ्रीक्वेंसी लिख दी। इसके मोर देन टाइप में क्या होता है, लोअर लिमिट और CF के साथ। लेकिन इसका CF निकालने का आपको हमने बताया मोर देन टाइप में कि टोटल कहां पे लिखा जाता है, 35 है टोटल, तो आपका ये सबसे टॉप पे लिखा जाएगा। इसमें से अब क्या करोगे, 3 माइनस करोगे तो 32 आ जाएगा, इसमें से 2 माइनस करोगे 30 आ जाएगा, इसमें से 4 माइनस करोगे 26 हो जाएगा, 26 में से 5 माइनस करोगे 21 आ जाएगा, 21 में से 14 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में से 4 माइनस करोगे 3, तो ये लास्ट सेकंड आपके सेम आ गए। इट मींस इसकी CF सही है। अब इसके पॉइंट देखिए लोअर लिमिट के साथ, लोअर लिमिट हमारी 38 की CF कितना, 35। इसके बाद है नेक्स्ट 40 का है 32, और 42 का है आपका 30। नेक्स्ट है आपका 44 का है 26, 46 का है 20, 48 का है 7, और 50 का है आपका 3।
तो ये आपके पॉइंट्स फाइंड आउट हो गए। अब क्या करना, एक एक करके इसके पॉइंट पहले आप प्लॉट करेंगे, आफ्टर दैट इसके पॉइंट प्लॉट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करेगी वहां वही पॉइंट आपका मीडियन होगा। तो आप इसको एक बार देखिएगा, हम इसको साफ करके इसके ग्राफ को बना देते हैं। इसमें मैंने आपके लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के आपको मैंने अलग अलग ये पॉइंट्स लिखे और ये मैंने एक वही पॉइंट हमने लिखे जो अभी हमने निकाले थे। अब आप लिखिएगा इनको में एक्स और वाई एक्सिस पे इसका इस पे प्लॉट करने हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें हमें सबसे पहले लेस देन टाइप के 40 और 3 इस पर हमने वैल्यू ली है 10 mm इज इक्वल टू 5। मींस अगर मुझे एक नंबर बढ़ाना हो तो 2 कॉलम्स को हमें काउंट करना होगा। अब आप देखेंगे सबसे पहले इसमें 40 आपका आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 3 में यहाँ 10 कॉलम को हमने 5 में डिवाइड किया, तो 3 के लिए मुझे कितने काउंट करने पड़ेंगे 6। तो हमने यहाँ पर ये 6 कॉलम तक काउंट कर लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है तो हमने 6 कॉलम काउंट कर लिए। ये पॉइंट आ गया, 42 का 5 हो गया, 42 का ये हमारा 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट है 44 का 9 है, 10 से थोड़ा सा कम। उसके बाद आप देखेंगे 46 का 14 है, तो 15 से थोड़ा सा कम। इसके बाद आपका 28 है, 28 में आपका यहां तक आएगा 30 से। इसके बाद 50 का 32 है। नेक्स्ट है आपका 52 का 35 आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा आपका ग्राफ यहां से इस तरह से आपका एक कर्व बनेगा और इन नंबर्स को आप एक इजीली आप मिला देंगे। इसमें देखेंगे आप कि जो वैल्यूज है वो आपकी काफी वैल्यूज आपकी इस तरह से बन जाएगा। जो ग्राफ बनेगा आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। उसके बाद देखिए मोर देन का, देखिए आप इस पर लिखना चाहो तो लेस देन भी लिख सकते हैं, लेस देन टाइप ऑपोजिट। इसके बाद देखिए 38 का 38 आपका ये है और 35 पॉइंट यहां आएगा। 40 का 32 आपका यहां आ जाएगा। इसके बाद 42 का 30 ये पॉइंट आपका यहां पे बनेगा। नेक्स्ट है 44 का 26 आपका यहां पे आएगा। ये 30 था आपका। 42 का 30 आपका यहां पे आएगा। ये आएगा 44 का। नेक्स्ट आएगा आपका 46 का 21 आपका पॉइंट यहां पे बनेगा। इसके बाद 48 का 7 10 के नीचे आएगा आपका लगभग। नेक्स्ट है 50 का 3 आपका यहां आ जाएगा। अब आप देखिएगा कि आप इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये आपका ये मिल गया। अब आप देखेंगे इसमें आप लिख सकते हैं मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मीडियन निकालना है। यहां से आप एक डायरेक्ट एक पॉइंट शो करेंगे। ये जिस पॉइंट पे आपकी ये मिलेगी वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, मीडियन। इस पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी आप एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाएंगे तो उसमें फाइंड आउट हो जाएगी कि इस पॉइंट की क्या वैल्यू है, तो आपको इसका मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा 10 सेकंड और लेता हूं। इसमें आपको एक चेंजेस और मिल सकता है। कभी आपको अगर ग्राफ में एक इंटरवल में एक का डिफरेंस हो तो सबसे पहले आप इंटरवल को मैनेज करेंगे। इंटरवल मैनेज करने के बाद फिर आप इसको सिंपली इसी तरह से कर लेंगे। जैसे एक का गैप आ जाए, मान लीजिए 40 से आप 41 आ जाए तो आपको एक गैप हो गया, जैसे आपके पिछले मीन मोड वीडियो में था, वो गैप मैनेज करेंगे। आफ्टर दैट आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करना।
दूसरा एक चेंज और आ सकता है कि आपको एफ ना गिवन हो, डायरेक्ट सी एफ गिवन हो। सपोज दैट ये अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एफ कभी गिवन है तो ये सी एफ होता है। तो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करेंगे, मुझे इजी फॉर्मूला आएंगे, एफ निकालेंगे, एफ हम निकालने के बाद फिर हम मोर देन का एक टेबल बनाएंगे और लेस देन का, अगर दोनों बनाने हैं तो लेस देन और मोर देन का टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसी तरह से इसको शो कर सकते हैं और इसकी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें केवल दो ही चेंजेस मिलेंगे कि आपको एफ की जगह सी एफ गिवन हो तो सी एफ गिवन है तो एफ पहले निकालेंगे, फिर एक नॉर्मल टेबल बनेगी, उसके बाद आपको लेस देन और मोर देन का बना सकते हैं। आपके सभी टाइप के इसमें क्वेश्चंस हो गए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।